स्मृतियों के कर्ता और प्रयोजन मनु, याज्ञवल्क, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, शतातप, पराशर, गौतम, शंक, लिखित, हारित, अपस्तंभ, शुक्र, बृहस्पति, व्यास, कात्यायन, देवल, नारद आदि आदि ऋषि मुनि सर्वज्ञ हुए हैं। इन्होंने वेद के अनुसार इतनों का नाम गिनाया है। इसके और भी ऐसे ऋषि हैं जो कि सर्वज्ञ हैं। तो इन्होंने वेद के अनुसार परमात्मा के ज्ञान का स्मरण करके स्मृति ग्रंथ बनाए हैं। ये मनुष्य को मर्यादा में बांधने वाले धर्म के कानून या नियम है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आदि का। ब्रह्मचारी का क्या धर्म है, गृहस्थ का क्या धर्म है, वानप्रस्थ का क्या धर्म है, सन्यासी का क्या धर्म है, अतिथि के साथ कैसा व्यवहार करे, श्राद्ध आदि कर्म में क्या करे, पिता के साथ, माता के साथ और पत्नी के साथ आदि आदि सभी सब नियम, कैसा व्यवहार करे, क्या करे समाज में, उन सब का क्या खाएं क्या न खाएं, ये सब पूरा वर्णन इन स्मृतियों के अंदर में दिया है। स्त्री का कर्तव्य क्या है, पुरुष का कर्तव्य क्या है आदि, यही धर्म शास्त्र कहलाता है। इनमें प्रत्येक वर्ण और प्रत्येक आश्रम के कायिक मतलब शरीर के द्वारा किया जाने वाला, वाचिक यानी वाणी के द्वारा कि वाणी से कैसा बोले, और मानसिक धर्मों का निरूपण किया गया है। इनका भी अंतःकरण की शुद्धि द्वारा ज्ञान हो जाना। अब ये जब कोई व्यक्ति नियमों का पालन करना, इन नियमों का पालन करना है ना, धर्म का पालन करना, इन नियमों का जब पालन करेगा तो उससे उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। समझ गए? क्योंकि धर्म का, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेगा तो उससे उनका अपना जो अंतःकरण है वो शुद्ध होगा। और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो उसके बाद में उसको फिर साधन चतुष्टय उत्पन्न हो गए। साधन चतुष्टय से फिर श्रवण मनन निध्यासन होके अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, ये बात है। महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना की और महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। इन दोनों ग्रंथों को भी धर्मशास्त्र में अंतर्भाव किया जाता है। विशेषकर महाभारत का शांति पर्व मोक्ष शास्त्र कहलाता है। इसमें भी क्योंकि जो शांति पर्व है इसी में भगवत गीता, मंकी गीता, बौद्ध गीता, पराशर गीता आदि अनेक गीताएं प्रकट हुई है। देवताओं की आराधना के लिए जो मंत्र शास्त्र है उसका भी धर्म शास्त्र में ही अंतर्भाव है। देवताओं की शक्ति सीमित है। इनमें होने वाली चेतना ब्रह्म की चेतना है। इनकी आराधना से अंतःकरण की शुद्धि होती है। यही देव साधना का परम फल है। ठीक है, देवताओं की जो पूजा आदि की जाती, उपासना की जाती, कोई सूर्य की उपासना करता, गणेश की उपासना करता या पंचदेवों की उपासना, उन सब का फल यही है कि अंतःकरण की शुद्धि होना। और उपासना से तो अंतःकरण की एकाग्रता भी प्राप्त होती है। आगे कहते हैं सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, वैष्णव तंत्र, शैव तंत्र आदि को भी धर्म शास्त्र में अंतर्भाव होता है, क्योंकि उनमें भी उपासना रूप मानस धर्म का वर्णन है। अब आगे सांख्य शास्त्र का फल 491 अंक है। 491 सांख्य शास्त्र का फल। कपिल भगवान, कपिल मुनि जी, उन्होंने सांख्य शास्त्र का निर्माण किया है। यह 6 अध्यायों में है। इनके विषय है, प्रथम अध्याय में 3 प्रकार के दुख और विषय, प्रकृति तथा पुरुष का वर्णन है। दूसरे अध्याय में महत्त्व, बुद्धि और अहंकारादिक प्रधान के कार्यों का वर्णन है। ठीक है, जैसे हम लोग त्रिगुणात्मिका प्रकृति को मानते हैं हेड, वैसे वहां पे प्रधान को मानते हैं। और फिर यहाँ पे त्रिगुणात्मिका प्रकृति से अपने माया और तमा प्रधान प्रकृति और अविद्या उत्पन्न हुए हैं। तो वहां पर प्रधान से
उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति, पुरुष, ये सब बुद्धि, अहंकार आदि वहां से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। तीसरे अध्याय में बताया गया है कि विषयों से वैराग्य होना चाहिए, विषय में वैराग्य होना चाहिए। चतुर्थ अध्याय में विरक्त पुरुषों की आख्यायिका है, मतलब कौन कौन विरक्त पुरुष हो चुके हैं उनके घटना दी गई है, कथाएं दी गई है, जिससे कि समाज को प्रेरणा मिलती है। पांचवें अध्याय में पर पक्ष का खंडन है और स्वपक्ष का मंडन किया गया है। जो भी उनके हिसाब से जो विरोधी पक्ष है उनका खंडन किया है और अपने पक्ष का मंडन किया है। छठे अध्याय में संपूर्ण अर्थ का संक्षेप में संग्रह किया गया है। ठीक है, संपूर्ण ग्रंथ का एक सार के अंदर में फिर से उसको बताया गया है। सांख्य शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को प्रकृति और पुरुष का विवेक होना चाहिए। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है, ये दोनों पृथक पृथक है। विवेक होने पर फिर बंधन नहीं हो सकता। नहीं, विवेक होने पर भी बंधन हो सकता है। इनका कहना है कि विवेक होने पर भी फिर भी बंधन हो सकता है, क्योंकि दोनों पास पास रहते हैं। इसके लिए वैराग्य होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। पुरुष को असंगता का ज्ञान कराना सांख्य शास्त्र का परम प्रयोजन है। इसका त्वंग पद के लक्ष्य अर्थ शोधन के द्वारा महावाक्य से उत्पन्न होने वाले ज्ञान में उपयोगी होने के कारण कैवल्य ही परम फल है। ठीक है, इसको भी यहाँ पर जो अलग अलग कर देते हम लोग, माया को और चेतन को अलग करते हैं, तो वहां पे माया की जगह समझो प्रकृति को लिए हैं, प्रकृति को अलग करना। पर वेदांत शास्त्र में और सांख्य शास्त्र में कुछ अंतर है। सांख्य शास्त्र प्रकृति और पुरुष दोनों को नित्य मानते हैं, ये अंतर है। और हमारे यहाँ प्रकृति जो है मतलब माया वो कल्पित है और केवल चेतन मात्र की सत्ता है। इसका त्वंग पद के लक्ष्य शोधन के द्वारा महावाक्य में उत्पन्न होने वाले ज्ञान में उपयोगी होने के कारण केवल ही परम फल है। प्रकृति केवल हो गई, पुरुष केवल हो गया, यही तो कैवल्य है। प्रकृति केवल है मतलब अकेली, और पुरुष भी केवल अकेला, मतलब प्रकृति को अलग हो तो केवल मतलब एक। ये योग शास्त्र का फल। सांख्य के समान योग शास्त्र का परम फल भी कैवल्य है। शारीरिक उक्ति से उसका कोई विरोध नहीं है। अर्थात जैसे शरीर में होने वाले आत्मा का निरूपण ब्रह्म सूत्र भाष्य करता है, वैसे योग शास्त्र भी आत्मा ईश्वर का विचार करके मुक्ति प्रदान करता है। महर्षि पतंजलि इसके कर्ता है। ये शेष के अवतार माने गए हैं। जो महर्षि पतंजलि जी है ये शेष के अवतार माने जाते हैं। एक ऋषि संध्या उपासना कर रहे थे, उनकी अंजलि में प्रकट होकर ये पृथ्वी पर गिर पड़े थे। जो पतंजलि है एक ऋषि की अंजलि से प्रकट हुए थे और धरती पे गिर पड़े, तो पत अंजलि है ना, ये अंजलि, इसको अंजलि कहते हैं। ठीक है ना, इस अंजलि में प्रकट होकर से गिर पड़े, इसलिए उनका नाम पतंजलि पड़ा, तो इसीलिए उनका नाम पतंजलि हो गया। इन्होंने शरीर का रोग रूपी मल दूर करने के लिए चिकित्सा शास्त्र का चरक नामक ग्रंथ लिखा। वाणी का अशुद्ध उच्चारण रूप मल दूर करने के लिए महर्षि पाणिनि प्रणीत व्याकरण पर महाभाष्य, और जो पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखी है उस अष्टाध्यायी के ऊपर इन्होंने भाष्य लिखा है। ठीक है, व्याकरण का पर महाभाष्य, और अंतःकरण के विक्षेप रूप मल को दूर करने के लिए योग शास्त्र की रचना की। योग दर्शन भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इस योग शास्त्र के प्रथम पाद में चित्तवृत्ति निरोध रूप समाधि का और उसके साधन अभ्यास वैराग्य आदि का वर्णन है। ठीक है, दूसरे पाद में योग के 8 अंगों का वर्णन है। विक्षिप्त चित्त को समाहित करने के लिए तत्वज्ञानी के चरणों की सेवा करनी चाहिए। फिर योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करना चाहिए। वे अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें 5 यम हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 5 नियम हैं। शौच, संतोष, तप,
स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर की भक्ति। 84 आसन हैं, पर आपके शरीर की दशा पर यह निर्भर करता है कि आप किस आसन में बैठे। और वो आसन जो लगाए जाते हैं ना, वो आसन सब लगाने की विधि, अनेकों आसन, वो सब महर्षि ये पतंजलि के योग दर्शन का ही इसमें ही इसका वर्णन आता है योग के अंतर्गत। और ये आसन करने से शरीर भी सही होता है, शरीर का आलस से प्रमाद दूर होता है और शरीर स्वस्थ होता है। और जो स्वाभाविक है, अगर शरीर में किसी प्रकार का कोई मल है, आप देखो कभी आपका पेट साफ ना हुआ तो आलस आता है, होता है ना, उसी प्रकार से वात पित्त कफ ये सब जो दोष है, ओम ओम ये सब दोष अगर कहीं कुपित हो, नहीं समझे, पंच महाभूतों का जो बैलेंस है वही आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य है, और जो सप्त धातुओं का बैलेंस है, उनका संतुलन है, वही योग है, वही स्वास्थ्य है। पर जब उनका संतुलन अगर डिस्टर्ब होगा तो स्वाभाविक स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। अपन बोलते ना पित्त बढ़ गया, तो पित्त बढ़ गया या कफ बढ़ गया तो रोग उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। तो ये सबको मतलब संतुलित करने के लिए भी योग जो आसन आदि है, इनसे भी हेल्प मिलती है। और जब उनसे भी हेल्प ना मिले और अपना संयम नियम आदि, और फिर वो भी अगर ये सब करते रहेंगे तो सब हेल्प मिलती है। फिर भी अगर किसी का खान पान दूषित है या कुछ और भी ऐसी बातें हैं तो उसको रोग हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में फिर जो औषधियों का प्रयोग यानी आयुर्वेद विज्ञान का उपयोग किया जाएगा। और प्राणायाम आदि भी सब चीज़ों को संतुलित करता है। स्थिर सुखमासनम, आपको बैठने में जिससे सुख मिले वही आसन है। प्राणायाम है उसके बाद में, तो प्राणायाम 3 प्रकार का है, रेचक, पूरक और कुंभक। यदि भीतर प्राण चलते हैं और तो मन चंचल होता है, प्राण जो है चलते हैं मतलब श्वास आ रही जा रही चल रही है, तो उससे मन चंचल होता है। इंद्रियों को विषयों से लौटा लेना प्रत्याहार होता है। प्राण अगर शांत है तो मन भी शांत होता है। तो मन और इंद्रियों को विषयों से लौटा लेना मतलब उनका निग्रह, वो प्रत्याहार कहलाता है। चित्त का एक स्थान पर टिक जाना धारणा है। सिवाय आत्मा के और किसी पदार्थ का चिंतन न करना ध्यान है। और मन का सर्वथा समाहित हो जाना समाधि है। वे ही योग के 8 अंग हैं जिनका वर्णन दूसरे पाद में किया गया है। तीसरे पाद में योग की विभूतियों का वर्णन किया गया है। योग की विभूति मतलब कौन सी योग की जो साधना है उसके जीतने पर उसको कौन सी शक्ति प्राप्त होगी। ये योगाभ्यास विभूति नाम ऐश्वर्य या चमक का है। योगाभ्यास करने से योगी में अनंत शक्तियां उत्पन्न हो जाती है। वे शक्तियां हैं 8। अणिमा, अणिमा मतलब शरीर को अणु या परमाणु इतना बड़ा कर लेने की शक्ति। ऐसे हनुमान जी के अंदर में 8 सिद्धियां थी, तो अपने शरीर को अणिम बिल्कुल लघु कर लिए और लंका में प्रवेश कर लिए। उसके बाद लघिमा, लघिमा का मतलब होता है रुई के समान शरीर को हल्का करना। हनुमान जी के पास ये भी थी, उनका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, तभी तो वो उड़ गए। झटपट अगर भारी शरीर हो, देखो पक्षियों में भी मोर जो है उसके पंखों का भार बहुत अधिक होता है तो ज्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ पाता, थोड़ा ही उड़ता है मोर, बहुत अधिक ऊंचाई पे नहीं उड़ पाता इसमें। और जो पंख उसके उड़ने वाले वो अलग है, और जो उसके पंख फैले होते उन्हीं का भार उनके ऊपर ज्यादा रहता है, पूंछ का। प्राप्ति, दूर स्थित वस्तु को अंगुली से छू लेना, इसे प्राप्त कर लेना, ये प्राप्ति नाम की सिद्धि है। प्राकाम सिद्धि, मन में जो भी कामना हो उसका पूर्ण हो जाना। ईशित सिद्धि है दूसरों पर शासन करना। वशित सिद्धि, जिस किसी को वश में कर लेना। ये 8 सिद्धियां हैं। कोई मन को एकाग्र कर ले तो उससे में ये सिद्धियां आ जाती है। और चौथे पाद में योग का फल मोक्ष बताया। जिसने ये 8 सिद्धियों में लुभायमान नहीं हुआ जिसका मन, और वो आगे बढ़ा, उसको ही चौथा ये जो मोक्ष पद है ये प्राप्त होता है। कोई साधक अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़े तो वे प्रकट होकर दर्शन देते हैं।
इस प्रकार योग शास्त्र भी ज्ञान का साधन है। निधिध्यासन के संपन्न होने से यह मोक्ष का हेतु होता है। शारीरिक सूत्रों में सांख्य योग का खंडन किया गया है। क्या समझे? शारीरिक सूत्र मतलब ब्रह्म सूत्र में सांख्य योग का खंडन किया गया है, लेकिन ऐसा उपनिषद विरोधी व्याख्यानों के साथ ही किया गया है। हर जगह पे सांख्य का खंडन नहीं किया गया है। जहां पर उनकी उपनिषद विरोधी श्रुति विरुद्ध बातें हैं, उन्हीं कुछ बातों का विरोध किया गया। जैसे उन्होंने कहा प्रकृति और पुरुष अलग अलग है, दोनों नित्य, इस बात का खंडन है। और भी जो ऐसी कुछ चीजें हैं उनका खंडन है, पर संपूर्ण सांख्य शास्त्र का खंडन नहीं है। लेकिन व्यास निर्मित मूल सूत्रों का खंडन नहीं है। इसी प्रकार आदि शंकराचार्य जी ने न्याय वैशेषिक के विरुद्ध जो व्याख्यान दिए हैं, उनका भी यही तात्पर्य है, न्याय और वैशेषिक। पांच रात्र पाशुपत आदि का फल। पांच रात्र, ये नारद जी ने एक ग्रंथ लिखा है पांच रात्र, ठीक है। और पाशुपत है, सुने, श्री नारद जी ने पांच रात्रियों में लिखा, पांच रात्र नाम का तंत्र लिखा है। वो पांच रात्रियों में लिखा है, इसलिए उसका नाम पांच रात्र हुआ। उसमें बताया गया है कि भगवान वासुदेव में साधक को अंतःकरण स्थिर करना चाहिए। उसका भी अंतःकरण की स्थिरता में प्रयोजन है। किसी का अंतःकरण स्थिर और निर्मल हो जाए तो उसका परम फल मोक्ष है। सभी वैष्णव ग्रंथ पांच रात्र के अंतर्गत आते हैं और पांच रात्र धर्मशास्त्र के अंतर्भूत है, ठीक है। सभी वैष्णव ग्रंथ पांच रात्र के अंतर्गत आते हैं और पांच रात्र जो ये धर्मशास्त्र में इसका भी अंतर्भाव है। इसी प्रकार पाशुपत तंत्र में पशुपति भगवान की आराधना की रीति कही गई है। जीव पशु है और शिव पशुपति है, वे ही इस शास्त्र के कर्ता है। जो भगवान शिव है वो ही इसके शास्त्र के कर्ता है। इसका भी अंतःकरण की शुद्धि द्वारा मोक्ष को प्राप्त करना परम प्रयोजन है। ज्ञान प्राप्ति इसका परम फल है। शैव ग्रंथों का फल और वाम मार्ग। सभी शैव ग्रंथ पाशुपत तंत्र के अंतर्गत आते हैं। वैसे ही गणेश, सूर्य और देवी की उपासना बोधक ग्रंथों का चित्त की एकाग्रता द्वारा मोक्ष प्राप्त करना ही परम प्रयोजन है। इन सब तंत्रों का धर्मशास्त्र में अंतर्भाव हो जाता है, परंतु देवी की उपासना के दो संप्रदाय है, एक दक्षिण संप्रदाय और दूसरा है उत्तर संप्रदाय। उत्तर संप्रदाय को वाम मार्ग भी कहते हैं, ठीक है। उत्तर संप्रदाय को वाम मार्ग भी कहते हैं। इसमें दक्षिण संप्रदाय की रीति से जिन ग्रंथों में देवी की उपासना का विधान है वे तो धर्मशास्त्र के अंतर्गत आते हैं, और वाम मार्ग जिन ग्रंथों में वर्णित है वे धर्मशास्त्र के विरुद्ध है, इसलिए अप्रमाण है। यद्यपि वाम तंत्र का निर्माण शिव जी ने किया है, फिर भी वह संपूर्ण शास्त्र और वेद के विरुद्ध है, इसलिए प्रमाण के रूप में उन्हें प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त होती। जैसे भगवान विष्णु से प्रकट होने वाले बुद्ध अवतार ने, बुद्ध अवतार जो है भगवान विष्णु से प्रकट हुआ है, वो बुद्ध अवतार ने नास्तिक ग्रंथ रचे हैं, वे वेद विरुद्ध है, इसीलिए वे प्रमाण नहीं है। समझ गए? वे प्रमाण नहीं। इसी प्रकार शिवकृत वाम तंत्र भी अत्यंत वेद विरुद्ध है। मदिरा और अत्यंत अशुद्ध पदार्थों का सेवन करना चाहिए, ऐसा इनमें लिखा है। लोगों को धोखा देने के लिए उत्तमोत्तम पदार्थों के जो नाम हैं उन्हें बदलकर मलिन पदार्थों के नाम रख दिए गए। जैसे मदिरा है तो उसको तीर्थ कहा जाता है, वैसे तीर्थ का मतलब जैसे भगवान का चरणामृत होता है उसको तीर्थ कहा जाता है पूजा में, और तीर्थ दे दो, तीर्थ का मतलब भगवान का चरणामृत, लेकिन यहाँ पे मदिरा को तीर्थ कहा जाता है। वाम मार्गी जो पूजा होती है उसी में अपवित्र जो मांस है उसको शुद्ध नाम कहा जाता है। मदिरा का जो पात्र होता है वो स्पेशल पात्र, उसको पद्मा कहते हैं। जो प्याज है उसको यहाँ व्यास कहते हैं, और जो लहसुन है उसको शुकदेव कहते हैं, है ना। और शराब निकालने वाले का नाम दीक्षित, वैश्या का सेवन करने का नाम प्रयाग सेवी कहा गया है। चांडाली, चमारी, चूड़ी आदि का सेवन करने वाले का नाम काशी सेवी ब्राह्मण रख दिया।
रख लिया। अत्यंत व्याभिचारिणी स्त्री का योगिनी अत्यंत व्यभिचारी पुरुष के लिए योगी विशेषण का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार भैरवी चक्र में स्थित चांडाल आदि को भी ब्राह्मण कहते हैं। ऐसे ऐसे न जाने कितने प्रकार के वेद विरुद्ध व्यवहार वे करते हैं। पूजा के समय अनेक दोषों से युक्त स्त्री को उत्तम शक्ति कहते हैं। चांडाल जाति में पैदा होने वाली अत्यंत व्यभिचारिणी स्त्री की देवी पूजा बुद्धि से पूजा करते हैं। इसकी जूठी मदिरा को प्रसाद समझ करके पीते हैं। अधिक मदिरा पान से यदि वह वमन कर दे तो उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने देते, अपितु आचार्य के साथ दूसरे अनुयायी बड़ी सावधानी से उसका भक्षण करते। छी कितने गंदे होते हैं। उस वमन को भैरवी कहते हैं और स्त्री की योनि में जीवा डालकर मंत्र का जप करते हैं। मदिरा, मांस, मैथुन, मुद्रा और मंत्र, इन 5 मकारों का भोग और मोक्ष के लिए वे सेवन करते हैं। प्रथमा, द्वितीय आदि के उन मकारों के अप्रसिद्ध नामों में से व्यवहार करते हैं, पर इस लोक और परलोक को भ्रष्ट करने वाला है। इनका जो व्यवहार है ये इस लोक को और परलोक को भ्रष्ट करने वाला है। अतः कनफटे योगी और अवधूत गुसाई, इस स्त्री से चलने वाले अनेक सन्यासी और ब्राह्मण आदि जो भी वाम मार्ग का सेवन करते हैं वे सभी लोक में वेद के निंदक है। ऐसा जानकर उन्हें गुप्त रखा गया है। अधिक क्या कहें, वाम तंत्र रीति सुनकर पतित से पतित और म्लेच्छ व्यक्ति भी रोमांचित हो उठता है। ऐसा निंदनीय है ये वाम तंत्र जो निषिद्ध सभी वस्तुओं का भक्षण करते हैं। वे सब निंदित मार्ग वाम तंत्र के अंतर्गत आते हैं। उनका आचरण इतने निम्न प्रकार का है कि लिखने योग्य नहीं है, इसलिए विशेष रूप से यह नहीं लिखा गया। निष्कर्ष है कि वाम तंत्र सर्वथा त्यागने योग्य है। ठीक है, ये जो पशु की बलि दी जाती है ना, ये पशु बलि वगैरह सब वाम तंत्र के अंतर्गत ही है। वहां देवी भगवान को आप देखोगे कई जगह पे मंदिरों में मदिरा चढ़ती है, शराब चढ़ती है ना, ये सब वामतंत्री पूजा है। नास्तिक मत का निरूपण। नास्तिक मत भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। नास्तिकों के 6 भेद है। माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाविक, चारवाक और दिगंबर जैन। ठीक है, ये 6 वेदों को प्रमाण नहीं मानते। ये 6 लोग जो है ये वेदों को प्रमाण नहीं मानते। इनके अपने व्याकरण, अपने पुराण आदि है। इनके सिद्धांतों में परस्पर विलक्षणता है। बौद्धों में माध्यमिक महत्वपूर्ण मत है, यह शून्यवादी है। वो शून्य को ही सब कुछ मानते हैं, शून्य से संपूर्ण सृष्टि शून्य को मानते हैं। यह समस्त विश्व प्रपंच को शून्य का विवर्त मानता है। जैसे हम चेतन का विवर्त मानते हैं, ये उसको विवर्त मानते शून्य का। विवर्त का तात्पर्य है बदला हुआ रूप। योगाचार के मत में विज्ञान की सत्ता मानी गई है। यह विज्ञान ही परम तत्व है, यह क्षणिक है। विज्ञान का मतलब बुद्धि, वह क्षणिक है और यह विश्व उस विज्ञान का विवर्त है। तीसरे सौत्रांतिक है जो कि सूत्रों को ही सर्वस्व मानते हैं। उनके मत में विज्ञान से अतिरिक्त विषय की भी सत्ता मानी गई है और किंतु यह विषय क्षणिक तथा अनुमान प्रमाण के द्वारा ज्ञेय है, क्योंकि बिना बाहरी पदार्थों के विज्ञान का आकार नहीं बन सकता, अतः बाहरी पदार्थों का अनुमान होता है। इस प्रकार सौत्रांतिक के मत में अनुमान प्रमाण के विषय बाह्य पदार्थ है। वे प्रत्यक्ष नहीं और न ही वे पदार्थ स्थिर है, किंतु क्षणिक है। वैभाषिक के मत में जो कि विभाग नामक ग्रंथ को प्रमाण मानते हैं, बाह्य पदार्थ क्षणिक तो है पर प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय हैं। दोनों में इतना अंतर है। 5वां मत स्थविरवाद है जो ज्ञान रद्द है। वे जगत को वासना का परिणाम मानते हैं। संसार का कारण तृष्णा या तण्ण है। ये 5 मत सुगत के हैं। ठीक है, चारवाक मत। चारवाक मत बहुत प्रसिद्ध है। चारवाक मत में पदार्थ क्षणिक न होकर सत्य है। जो संसार है तीनों काल में अपन बोलते बाद होता है, नाश होता है, ये कहते हैं कि संसार सत्य है।
ये प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञात होता है। संसार जो है प्रत्यक्ष, हम इसको आंखों से देखते हैं ना, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञात होता है। इनके मत में देह ही आत्मा है, ये जो शरीर है यही आत्मा है। देह के टूट जाने पर स्वर्ग नरक में जाने वाला कोई आत्मा नहीं शेष रहता। जैनों में समझ गए, यही बोलते हैं यावत जीवे सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। ये चार्वाक का ही सिद्धांत है, क्योंकि जो है ये शरीर अबीज है, इसको खूब खिलाओ पिलाओ, खूब ये करो, और अगर तुम्हें इसके खूब घी पियो, और अगर बोले पैसा नहीं है तो ऋण लेकर के घी पियो, मतलब उधार लो, कुछ भी करो, खूब अच्छे खाओ पियो, मस्त रहो। और क्या बोलते हैं भस्मीभूत से शरीर से पुनरागमन को दो। एक बार जब शरीर भस्मीभूत हो जाए तो उसके फिर पुनरागमन किसने देखा है? कौन पुनरागमन? कुछ नहीं है, ये इनका मानता है। जैनों में दो संप्रदाय, दिगंबर और श्वेतांबर। इनके मत में आत्मा चेतन है और देह से भिन्न है। जितना देह का परिणाम होता है उतना ही आत्मा का परिमाण लिखा होना चाहिए। जितना देह का परिमाण होता है उतना ही आत्मा का परिमाण होता है। घड़े में रखे दिए के प्रकाश के समान आत्मा संकोच विकास को प्राप्त होता है। यदि दीपक का घड़ा बड़ा होगा तो प्रकाश फैल जाएगा, छोटा होगा तो प्रकाश सिकुड़ जाएगा, मतलब उसमें उसी प्रकार इनके मत में कर्म द्रव्य है, उसके परमाणु आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। मलिन परमाणुओं से आत्मा में विभाव विपरीत परिणाम होता है, ज्ञान से मोक्ष होता है। इस प्रकार इन शास्त्रों का आपस में मतभेद है और इनके मतों की आपस में विलक्षणता है। ये सब मत वेद के विरोधी हैं। वेद की निंदा करने के कारण ये नास्तिक कोटि में चले गए हैं। नास्तिको वेद निंदक, नास्तिक की परिभाषा की गई है, नास्तिको वेद निंदक, ये वेद की निंदा करते हैं, इसलिए इनको नास्तिक मत में नास्तिक कोटि के हैं, ऐसा इनको कहा गया है। इसी कारण से इन मतों का प्रतिपादन और खंडन विशेष रूप से नहीं किया गया है। अपने मतलब भरे का समझ जाओ कि भाई ये हमारा नहीं है, ये मत हमारा नहीं है, ये सनातन धर्म के विरुद्ध है, इनसे बच के रहना, ये बस समझ लो बस। वाम मार्ग और नास्तिक मतों के ग्रंथ यद्यपि संस्कृत में हैं, उस समय संस्कृत राष्ट्र की भाषा थी, जनसाधारण इसी भाषा का प्रयोग करते थे। फिर भी ये ग्रंथ वेद निंदक होने से वेद बाह्य है, अतः वेद का अनुसरण करने वाले प्रस्थान 18 ही है। अब बोले कि वो ग्रंथ सब संस्कृत में लिखे इसलिए प्रमाण है। अरे भाई उस समय पर तो जो लिखा जाएगा सब संस्कृत में लिखा जाएगा ना। अब वर्तमान में जो लिखा जा रहा है हिंदी में लिखा जा रहा है, तो हिंदी के अंदर में कोई वेद युक्त बात भी लिख सकता है, वेद विरुद्ध बात भी लिख सकता है कि नहीं? ये वाली बात है, इसलिए वो प्रमाण नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की।